गाइज, वेलकम टू द फॉर्मल टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो खलजी वंश का एक महान शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपना साम्राज्य भारत में कहाँ तक फैलाया था वो मैप के द्वारा समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो उत्तर भारत है उसको देखेंगे कि उत्तर भारत में कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो जो हमारी यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी यहाँ से यहाँ तक, फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। जो गुजरात का ये वाला पॉइंट है, हमने ये रेखा इससे मिलानी। पहले आप सारे के आसपास के लिख लोगे, ऊपर लिखोगे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, इधर बर्मा है, अरब सागर, हिंद महासागर, श्रीलंका। फिर संकेत बनाओगे यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी को मैंने ऐसे डॉट 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 से किया है। और एक मलिक काफूर था, इसके साथ रहता था, उसने भी इसके साम्राज्य विस्तार में बहुत मदद की थी। जो दक्षिण भारत का साम्राज्य था सारा मलिक काफूर ने जीता था, तो उसको हम दर्शाएंगे इस एक सीधी रेखा से। तो अभी हम पहले अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य देखेंगे। यहाँ से जो भारत का मैप का ये सीधा वाला हिस्सा है, इस रेखा को ऐसे मिला देना है इस पॉइंट से। फिर यहाँ से उठाना है कश्मीर, कश्मीर से डायरेक्ट यहाँ मिलाएंगे और पूरा का पूरा नेपाल, नेपाल के बाद इधर जो पूरा बांग्लादेश है यहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार था। इधर ये पूरा का पूरा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और नीचे केरल तक पहुंच जाता है। केरल तक पहुंचने के बाद ये जो पांड्य थे, यहाँ पर पांड्य थे, इसने पांड्य को छोड़ दिया था और ऐसे ये रेखा ऐसे जाएगी। ये फिर पूरा का पूरा ये वाला साम्राज्य उसका अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में था, इतना पूरा भारत। अब हम इसमें करेंगे, पहले दिल्ली को कर लेंगे क्योंकि दिल्ली उनकी राजधानी थी। तो जो ये वाला पॉइंट है और हमारा ये वाला पॉइंट है जहां आके मिलता है वही दिल्ली, ये हो गई दिल्ली। अब दिल्ली से मलिक काफूर चलता है और वो जाता है गुजरात में नीचे देवगिरी की तरफ। तो हम गुजरात में देवगिरी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे रेखा लेके राजस्थान को छोड़ देना है और ऐसे गुजरात का जो ये वाला कोना है इससे थोड़ा सा पहले इस रेखा को घुमा देना है। ऐसे घुमा के फिर ये इधर उड़ीसा की तरफ आएगा, उड़ीसा की तरफ, और उड़ीसा की तरफ आते आते ये ऐसे जो नीचे मदुरा है, यहाँ पर मदुरा है, वहां तक ये ऐसे पहुंचेगा। ये है मलिक काफूर का, जब वो युद्ध करते हुए चलता है ना दक्षिण भारत की तरफ, तो ये रूट अपनाता है और बीच में जितने भी राज्य आते हैं इन सबको ये जीतता हुआ चला जाता है। ये हो गया मलिक काफूर। अब हमने क्या करना है, जो इस टाइम पर मेन जगह थी उनको कर लेंगे। एक तो यहाँ है, ये देवगिरी है, देवगिरी लिख देंगे। ऊपर हो गई दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ पर रावी नदी, सतलुज नदी है, वे हैं, लिखो लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है चित्तौड़, राजस्थान में चित्तौड़ लिख दोगे। इधर ये बंगाल है। उस टाइम बांग्लादेश और बंगाल दोनों एक ही थे, तो ये सारा एरिया उसके अंदर आता था। तो वैसे भी इसने तो ये सारा का सारा जीत लिया था, तो सब इसके अंदर ही आ गया। अब इसके बाद यहाँ जो बीच में है, यहाँ पर लिख देंगे हम मालवा। इस पूरे के सेंटर के बीच में ये है मालवा। मालवा के बाद जहां से ये इसने ऐसे घुमाया है, यहाँ पर है तेलंगाना। अगर या तो आधा इसको यहाँ लिख लो, तेलंगाना ऐसे कर दो, क्योंकि ये वाला एरिया आंध्र प्रदेश का, आधा आंध्र प्रदेश, ऊपर तेलंगाना, इसको वारंगल भी कहते थे। और ये हो गया ये जो एरिया है द्वार समुंदर, इस एरिया को द्वार समुद्र कहते हैं। तो
तो ये हो गया। गोदावरी नदी यहाँ पर होती है, जैसे इसने घुमाया है ना ऐसे रेखा, तो ये गोदावरी नदी के पास से गुजरा था गोदावरी। ये गोदावरी होगी। ऊपर ये नेपाल है, नेपाल को इसने जीत लिया था, तो नेपाल हो गया। इसको गुजरात को लिखो तो गुजरात को भी लिख सकते हो, ये गुजरात है, इसको भी जीत लिया था। ये दिखाना हमने कि इन एरिए पर उसका अधिकार हो गया था। मालवा हो गया, बांग्लादेश हो गया, उधर ये हिमाचल प्रदेश हो गया। कश्मीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ वो छूटता है, बाकी सारा का सारा उसके साम्राज्य में आता है। तो संकेत के द्वारा हम ये लिख देंगे कि ऐसे तो मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीता था, और ऐसे पूरा साम्राज्य उत्तर का और दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल हो जाता है।